क्लास 10th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। कहने का मतलब है कि पहले जीरोज फाइंड करना है और फिर वो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमको क्या दिखाना है? रिलेशन दिखाना है। ठीक है, पॉलिनोमियल का ये 2A का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? x² माइनस 3x माइनस 10। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जीरोस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जीरोस से पहले हम लोग ABCD की वैल्यू लिख लेते हैं। ये क्या है? ax² है, ये bx है, ये c है। तो a इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b इक्वल टू -3 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक है, ये ABCD की वैल्यू हो गया। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्लास 8 का वो टॉपिक है, उससे हम लोग इसका जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं? तो x² माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये कहता है कि बीच वाले नंबर को इस तरीके से ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पे बीच वाला आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 का फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 से 2 5 जा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 5 और 2 करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। यानी कि 5 × 2 करेंगे तो 10 भी आ जाएगा और 5 - 2 करेंगे तो 3 भी आएगा। बीच वाला भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x²। 5 - 2 करने पे 3 आ रहा है, जबकि हमको चाहिए -3, तो इसीलिए -5x + 2x कर लेंगे। क्योंकि जब भी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं तो बड़े वाले की साइन लगती है, तो बड़े वाले का माइनस है इसीलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। और ये क्या हो जाएगा? 5 × 2 = 0। ठीक है, क्योंकि हम लोग जीरोस फाइंड कर रहे हैं। अभी क्या होता है, कॉमन ले लेंगे इस टर्म में से, इस टर्म में से। दोनों में क्या है? x दिखाई दे रहा है, तो x ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम x था तो 1x बचेगा, इधर क्या कुछ नहीं था, 5 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो इधर भी 2 है, इधर भी, +2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? x - 5 = 0। ठीक है, अब दोनों में क्या दिख रहा है? ये कॉमन दिख रहा है, इसको ले लेते हैं। तो x - 5 क्या बच गया? x + 2, x + 2, ठीक है, = 0। एक बार x - 5 = 0 कर लेंगे तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बोलते हैं। और एक बार x + 2 = 0 कर लेंगे तो x = क्या मिल जाएगा? -2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। यानी कि 5 और -2 यही क्या है? इसके जीरोज़ हैं। क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, हायर डिग्री इसकी 2 है, इसीलिए 2 जीरोज़ होंगे। अगर डिग्री 3 रहता तो 3 जीरोज़ होते हैं, डिग्री 4 होता तो 4 जीरोज़ होते हैं। लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो जीरोज़ भी कितने होंगे? अल्फ़ा बीटा, 2 ही जीरोज़ हैं। अब हम क्या करते हैं, जीरोस तो मिल गए, कोफिशिएंट हमारी ये हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल्स, मतलब टर्म्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। अब इनके बीच में रिलेशन दिखाते हैं। तो रिलेशन के लिए क्या होता है? तो होता है सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़, तो सम ऑफ जीरोज़ मतलब किसका सम करना है? जीरोज़ का। तो अल्फ़ा + बीटा ये होता है -b/a। ये कोफिशिएंट और अल्फ़ा + बीटा में क्या होता है? रिलेशन होता है। यानी कि अगर दोनों जीरोज़ को हम लोग ऐड कर दें और b/a लें तो दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। करके देखते हैं। तो अल्फ़ा = दे रखा है 5, बीटा = दे रखा है -2, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 10th वाले बच्चों को इतना पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो कमेंट करेंगे तो और बेसिक से इसको हम तोड़ के समझा सकते हैं। ठीक है, -b की वैल्यू कितना है? b माइनस दे रखा है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है तो 1 हो जाएगा। 5 - 2 करेंगे तो 3 = 3। नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से 3 = 3 आ गया। यानी कि इनके बीच का हम जो कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच का रिलेशन दिखाए तो दोनों साइड क्या आ गए? इक्वल आ गए। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड वाला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़।
अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है। ठीक है, अल्फ़ा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, बीटा कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, C की वैल्यू कितना दे रखा है, -10, तो -10/1, 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल टू -10। नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी इक्वल आ गए, सम ऑफ जीरोज़ भी इक्वल आ गए। तो ये क्वेश्चन का मीन्स ही यही था कि पहले जीरोज़ फाइंड करना है और कोफिशिएंट के साथ हमको रिलेशन दिखाना है, और दोनों क्या हो, अगर सही आ रहा है तो इसका मतलब हम जो जीरोज़ निकाले हैं तो वो हमारा क्या है, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जिनको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो वो लोग कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, तो उस पर कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको प्रॉपर मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री या एक कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ या जीएस पढ़नी है बेसिक से, जिनको नहीं आ रहा, क ख ग नहीं आ रहा मैथ का, या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन बेहतर लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना बताएं कि नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं आप देख रहे होंगे, लेकिन आप बताएंगे तो उसको क्या होगा कि ये समझ में आएगा कि ऑडियंस को मैथ समझ में भी आ रहा है, कि मैथ उनको आ भी नहीं रहा है। अगर नहीं आएगा तो उस लेवल से बताया जाएगा कि मैथ समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन हमारा केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि जीवन जीने का आधार है। एक बेस्ट वे ऑफ लाइफ कहाँ से आता है, एजुकेशन से आता है। वैसे भी हम जानवर तो है ही हैं, तो जानवर से बेहतर जानवर बनने के लिए हमको क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है।